हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों, इससे जो पहले वाली प्रश्नावली है यानी कि प्रश्नावली 7.1 है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आ रही होगी आई बटन में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे प्रश्नावलियों की प्लेलिस्ट की लिंक है। तो अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उनको भी देख सकते हो। तो हमें प्रश्न 1 में कहा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमको कहा जा रहा है कि कोई एक बिंदु है जो कि एक रेखाखंड को, जैसा कि रेखाखंड मतलब क्या, जैसा मतलब रेखा, जैसा यहाँ पर आपसे देखिए ये एक बिंदु है, यहाँ से मैंने रेखा इस प्रकार से खींचा दूसरे बिंदु तक, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं, जैसा कि ए नाम दे देते हैं और इसको नाम देते हैं बी। अब इसको एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों को एक ऐसे अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वह 5 भाग का है, तो इधर वाले भाग को ये 2 भाग, मतलब 5 भाग को ये 2 और 3 इस प्रकार के अनुपात में बांट रहा है। तो ए जो है इसको हम दे देते हैं -1,7, ये वाला कोऑर्डिनेट अपना जो है इसको हम लोग नाम देते हैं ए, और बी जो है वह है अपना 4, अब इन दोनों को यह 2:3 में बांट रहा है, ठीक है। और ये जो बीच में बांटने वाला बिंदु है इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। अब इस बिंदु के निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x, y, यह हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी आई होप आपको समझ में आई होगी, नहीं आई है तो मैं वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमको प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक रेखाखंड है, जिस प्रकार से रेखाखंड मतलब इस प्रकार से ये मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है। अब इस पर अपने पहले तो ये अपना पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, ये अपने दो हैं, ठीक है। इन दोनों के मध्य में एक ऐसा बिंदु है जो इस पूरे के पूरे रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है। मान लीजिए कि पूरा का पूरा 5 फीट का है, तो इधर वाला ये जो बिंदु है वह ए से इस बिंदु तक, जो कि इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, पर इसको हम पी मान देते हैं। तो ये जो पी बिंदु है वह ए से पी तक को 2 भाग में और पी से बी तक को 3 भाग में विभाजित कर रहा है। तो हम ये जो पी बिंदु का निर्देशांक है x और y, ये हमको ज्ञात करके बताना है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर जितने भी लोग आपसे में से नए हो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर से कर देना, ठीक है। तो हल में हम लोग ये छोटा सा चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे हल में कि हम लोग लिखेंगे कि माना कि बिंदु है जो रेखाखंड को इन्हें 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। सामने का विभाजित लिखेंगे और इसके निर्देशांक है। इस प्रकार से एक बड़ा ही छोटा सा वाक्य हम लोगों ने लिखा। यहाँ आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने इस प्रकार से लाइनों को छोड़ करके लिखा है। तो हम लोगों ने लिखा कि माना पी कोई बिंदु है, ये जो पी है यह कोई बिंदु है जो ये जो अपना पूरा रेखाखंड है इसको 2:3 में विभाजित कर देता है, और इसके जो निर्देशांक है वो हम लोगों ने x, y मान लिया। यहाँ तक का काम अभी तक हम लोगों ने किया। अब ये हो जाने के बाद इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा जिसका नाम है विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिखेंगे कि विभाजन सूत्र से, मैं आपको बताता हूँ क्या है विभाजन सूत्र। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से हम लोगों ने लिखा। अब विभाजन सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार के जितने भी इस प्रश्नावली में अपने प्रश्न आएंगे कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि ये वाला भाग है और मतलब इसको इतने विभाजित कर देता है और उसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने, इस प्रकार से प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों में उस प्रकार में हमको विभाजन सूत्र का उपयोग करना होगा, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, तो आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो इसको आपसे बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है, देखना, ठीक है। तो हम लोग जो है ये जो अपना होता है विभाजन सूत्र, ये होता है अपना x बराबर में, x और y दोनों के लिए होगा। तो x के लिए लिखते हैं तो x बराबर में होता है अपना m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 बटे में m प्लस में n, ठीक है। m n जो है वो अपने अनुपात होते हैं, जैसे कि इधर वाले को m और इधर वाले को n नाम दे देते हैं। इस प्रकार से सेम होगा अपना y के लिए, तो y बराबर में भी होगा अपना m इंटू y2 प्लस में n इंटू y1, और हम लोग बटे में भाग में लगा देंगे m प्लस में n। इस प्रकार से दोस्तों यह अपना आया, यह है अपना विभाजन सूत्र, ठीक है। अब विभाजन सूत्र हम लोग कैसे लगाएंगे वो देखना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जरूरी है। अब जैसा कि x है ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x और इसके आगे बराबर का निशान लगा देते हैं। अब m है अपना, m यहाँ पर देखिए है अपना, ये देखिए ये है अपना m और ये है अपना n, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर भी देता हूँ, ये है अपना m और ये है अपना, ऐसा कोई एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और ये है अपना x1 y1 x2 y2,
ये अपने बीच के निर्देशांक है जो भी है आपके, जो हमको ज्ञात करना है। एक्स हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, वाई भी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे m का मान जो कि हमको 2 दिया गया है, ठीक है। अब 2 गुणे में x2 है अपना दोस्तों 4, यहाँ पर देखिए, प्लस में है अपना n है अपना दोस्तों 3 इंटू x1 है अपना माइनस का 1, तो माइनस के 1 को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे और बटे में हम लोग लिख देंगे m प्लस में n, m यानी कि 2 प्लस में 3। अब हम लोग y के लिए भी यही सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो y के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। m है अपना यहाँ पर 2, तो पहले 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब गुणे का निशान लगाते हैं। y2 यहाँ पर देखिए हमको दिया गया है, देखिए ये अपना y1, ये y2, तो y2 दिया गया है -3, तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं -3, प्लस में n है अपना दोस्तों 3, गुणे में x1 है y1 है अपना 7, और बटे में हम लोग लिखते हैं प्लस में n यानी कि 2 प्लस में 3। अब इसको जब हम लोग हल करते जाएंगे तो अपने को जो अपना आंसर है वो मिलने लगेगा, ठीक है। अब इसको फटाफट से हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x बराबर में, अब 2 चौका 8 प्लस में 3 को -1 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा दोस्तों -3। अब हम लोग 2 और 3 होते हैं अपना 5। अब यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अब y बराबर में होगा अपना 2 को -3 से गुना किया तो ये -6 आ गया, और प्लस में 7 21 आ गया ये अपना, ठीक है। बटा यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे और ये 2 तो 3 5 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आएगा दोस्तों अपना यहाँ पर x बराबर में, अब देखिए 8 है प्लस का माइनस का 3 है, तो 8 में से 3 घटेगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, तो 8 - 3 5 बटे में 5। यहाँ पर मैं कॉमा लगा लेता हूँ। अब y बराबर में भी सेम सी चीज़ होगी, तो -6 और प्लस का 21 है, तो 21 में से 6 घटा देंगे, 21 में 6 घटाने पर आपको मिलेगा 15 बटे में 5। अब कटने वाला है तो 5 एक कम, ये अपना 5 कट गया एक बार में, और 5 तिया 15 ये कट गया, यानी कि जो फाइनल है अपना वह x बराबर में आया अपना 1 और y बराबर में आया अपना 3। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिख देंगे फटाक से, जो कि अपना अतः p, और ऐसे लिखना px, y बराबर में 1, 3 है। अब ये जो है ये चीज़ आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी में से जितने भी लोग चैनल पर नए हो या फिर पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी ने सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।